क्या आपको कोई समस्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे आप कैसे हैं? छात्र, आपकी परेशानी क्या है? क्या आप इन 2 दिनों से हैं? नहीं नहीं, मैं बस दौड़ रहा था और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए इसे बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या आपको दर्द हो रहा है? अरे यह दर्द हो रहा है? मुझे दर्द नहीं हो रहा। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अरे हाँ, यही है ना? अरे हाँ 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 हाँ। फिर मैंने इतना जोर से दबाया, क्या यह बदल गया? यह पहले जैसा ही है। बाएं निचले पेट में दर्द। दर्द नहीं बढ़ता। फिर से दबाने में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कोई रोग संबंधी दर्द नहीं है। यह ज्यादा दबाव के कारण होने वाला आंत का दर्द होना चाहिए। धन्यवाद, मैं बस थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। तो मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। यह कौन सा जमाना है? आप जैसे लोग डॉक्टरों से शर्माते क्यों हैं? ओह, नहीं जाऊंगा। आप इतने व्यस्त क्यों हैं? अरे, इसके लिए माफ करना। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं वाकई तनाव में हूँ। मैं आपको आपके रहने की जगह के मुख्य कार्यालय ले जाऊंगा। ठीक है। अरे, आप मुझे नीचे रख दो। मैं खुद चल सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे नीचे रख दो। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आप वाकई अस्पताल नहीं जाना चाहते? मैं वाकई हूँ। जब मैं एविएशन स्कूल में था, प्रशिक्षण उससे कहीं अधिक दर्दनाक था। मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं। ओह, कोई बात नहीं। धन्यवाद। अरे, अपने कपड़े ऊपर करो। क्या हाल है? गर्म सेंक। मैं खुद कर लूंगा। यह इतना गर्म क्यों है? कृपया डॉक्टर की बात सुनो। तुम्हें जलाना नहीं है। मेरे साथ सहन करो। यह बहुत गर्म है। यह काम करने के लिए पर्याप्त गर्म होना चाहिए। वाह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह गर्म है? तुम्हारे हाथ लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? ठीक है, बेहतर लग रहा है। धन्यवाद। तुम भी शंघाई में क्यों हो? इतनी देर से दौड़ने जाने का तनाव क्या था? डॉक्टर की पूछताछ। मरीज को जवाब देना ही होगा। हर दिन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मेरे चारों ओर जरूरतें हैं। तुम पर निर्भर लोग। कोई तुम्हारे लिए साझा नहीं करता। कोई तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें केवल खुद पर भरोसा करना होगा और मजबूत बने रहना होगा। कभी कभी मुझे लगता है मुझे अपने लिए दुख होता है, लेकिन कोई चारा नहीं। क्या तुम जानते हो मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है? दिल। बिल्कुल सही।
लेकिन मैं इतने सारे मरीजों को देखता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि दिल कितना नाजुक होता है। मजबूत होने का मतलब है अधिक दबाव सहन करना। अगर इसे समय पर हल नहीं किया गया, दिल वास्तव में बहुत आसानी से दुखता है। तो यह मत सोचो कि सतर्क रहना बहादुरी है। सच्चा प्यार डरपोक होता है। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। जरूर। आज मेरी देखभाल करने के लिए और भी धन्यवाद। तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाना चाहिए। फिर तुम जल्दी आराम करो। अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यह मत सोचो कि गार्ड पर होना बहादुरी है। सच्चा प्यार डरपोक होता है। हवा। यांशी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी के डेप्यूटी चीफ फिजिशियन, यूनियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी। अब तक 11 पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। वह बहुत अच्छे हैं। अरे, क्या खरीदना है? अरे क्या तुम हो? ठीक है। क्या तुम उस दिन जू शेंग के ऑफिस में थे? ओहो, क्या तुम डॉक्टर जू को देखने आए हो? वह आज आईसीयू में था। वार्ड करना चाहिए। ओह, धन्यवाद। बंद करो, डॉक्टर जो आईसीयू वार्ड में है। मैं पहले काम पर जा रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तुम दोनों किस मरीज के परिवार वाले हो? पिछले हफ्ते इमरजेंसी रूम से ट्रांसफर किया गया। वायरल निमोनिया। डॉक्टर, मैं बस पूछना चाहता हूँ, तुम कब तक अपने ईसीएमओ के साथ रहने वाले हो? कई दिन हो गए हैं। हाँ हाँ। तुम्हारे पापा की तरह फेफड़ों को ईसीएमओ से बदलना होगा। और उसकी कीमत कितनी होगी? 3 लाख के आसपास। 3 लाख। पति, इसे इस तरह खींचना ठीक नहीं है। कृपया मुझे एक शब्द दो। अगर वास्तव में नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। हमने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हवा, मैंने सुना मरीज ने जवानी में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था। बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, इसलिए वे उसे बहुत पसंद नहीं करते थे। वास्तव में तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि वह इलाज नहीं कराना चाहते थे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नीचे खींचने से भी डरता हूं। इसके बारे में सोचो। आखिरकार माफ करने या न करने के कई अवसर होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार जीते हो। इसके बारे में सोचो और ऑफिस में मुझसे मिलने आओ। कृपया आईसीयू को बताएं। 305 बिस्तरों की लागत। मैं व्यक्तिगत रूप से पहले इसका कुछ हिस्सा आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। डॉक्टर जोनी, उनके परिवार उन्हें बचाने के लिए तैयार नहीं है। तुम इतनी ऊंची फीस अगर में भुगतान कर सकते हो। आखिर हो क्या रहा है? इस आदमी को अभी भी बचाया जा सकता है। मैं हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन मैं उन 305 बिस्तरों के परिवारों को देखा हूं। ये बेरमी है। उन्हें अपने पिता से ज्यादा प्यार नहीं है। अगर कोई भावना नहीं है, वह पहले स्थान पर आईसीयू में नहीं जा रहा था। उन्हें सोचने के लिए कुछ और समय दें। मैं नहीं चाहता कि वे पछताएं। क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्टर जो उनका इलाज जारी रखेंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि प्यार नफरत से बड़ा होना चाहिए। मैं समझ गया, तो मैं ये करूंगा।
तुम यहाँ क्यों हो? नमस्ते डॉक्टर जू, मैं आ गया हूँ। उपहार देना। मरीजों को बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं समझ गया, वापस ले लो। ओह, यह सिर्फ जीवों को बचाने के बारे में नहीं है। और क्या? उस दिन मैंने विमान को भूमि में उतरने के लिए मजबूर किया। यात्रियों की शिकायतें हैं। आपका धन्यवाद कि आपने अस्पताल और परिवार से धन्यवाद पत्र लिया। मेरे कर्मचारियों और मुझे सजा से बचा लिया गया। तो धन्यवाद। क्या तुम महिला कप्तान हो? क्या संयोग है? गुआन युकिंग, याक्सिंग एयरलाइंस की 7वीं उड़ान समूह की पायलट। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने उस दिन बचाव हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाया होता, मैं वह सर्जरी नहीं कर पाता। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उपहार ले लो। अपने विचारों को कार्य में बदलो। यह हमारे कर्मचारियों का आदर्श वाक्य है। इसे ले लो। यह बहुत महंगा है। आपका क्या मतलब है? आप इसे वापस नहीं देंगे क्योंकि मैं उस दिन आपकी जांच करने आया था। गुस्सा हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं करता। फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हम कुछ दिन पहले खेद महसूस कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं करता। नमस्ते डॉक्टर ली, मेरी फिल्म रिलीज हो गई है। ओह, तो आप व्यस्त हैं। मैं पहले जाऊंगा। धन्यवाद। अलविदा। आओ बैठो। क्या डॉक्टर जू का ऑपरेशन खत्म हो गया है? हो गया है, मैं आपको उन्हें ढूंढने ले जाऊंगा। हम हे नमस्ते, क्या आपने डॉक्टर जू को ढूंढ लिया है? मिल गया। धन्यवाद। कौन? डीन गाओ, वह जो शेंग की गर्लफ्रेंड है। या एक महिला कप्तान। गर्लफ्रेंड? दोनों कुछ समय पहले झगड़ा कर चुके हैं। वह पहले ही एक बार यहाँ आ चुका है। मैं आज उपहार देने आया हूँ। बहुत सक्रिय, लेकिन वह आज चला गया। कोई भूल नहीं, इसे दूर कर दो। ओ, दोनों अभी भी झगड़ रहे होंगे। अभी तक सुलह नहीं हुई है ना? हाँ, क्या आप अभी भी झगड़ रहे हैं? ठीक है, तो आप पहले व्यस्त हो सकते हैं। एक मिनट रुको। लड़की कृपया 1 मिनट रुको। मुझे बुलाओ। हाँ, ये आप है। ओह, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं इस अस्पताल का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गाओ जियानलिन है। ओह, डीन गाओ, नमस्ते। वो आपने मुझे ढूंढ लिया। आप डॉक्टर जू को ढूंढ रहे हैं। क्या मामला लगता है? मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप दोनों के बीच कोई विवाद है? नहीं, नहीं, कोई विवाद नहीं। यह सिर्फ व्यक्तिगत बातें हैं। ओह, व्यक्तिगत बातें। खैर, बहुत कुछ चल रहा है। अधिक जटिल। कुछ समय के लिए नहीं बता सकते। अगर आपको अहंकारी नहीं लगता, क्या आप मुझे अपना संपर्क विवरण छोड़ सकते हैं? हाँ, दरअसल मैं अभी हाल ही में इस अस्पताल में ट्रांसफर हुआ हूँ। डॉक्टर जू, ये हमारे अस्पताल का युवा बैकबोन है, जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। काम के अलावा मैं उसके जीवन पर भी अधिक ध्यान देना चाहता हूँ। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से इसके बारे में जानना चाहता हूँ। डीन गाओ, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं उस डॉक्टर जू को बहुत अच्छे से नहीं जानता। दोस्त भी नहीं। लड़की, अगर आपको लगता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आप सीधे नंबर डिलीट कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आहा, यह मेरा फोन है। गुआन युकिंग याक्सिंग एविएशन पायलट जियो गुआन। ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर भविष्य में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अरे, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे, बाय। हाँ हाँ हाँ। मुझे नहीं पता। क्या मेरा बच्चा ठीक है? कैंटीन में 2 भोजन, 2 मांस और 1 शाकाहारी। हाय, इसे घर पर खाना कहते हैं। इसे यूनिट कैंटीन में निपटारा कहते हैं। क्या ये एक जैसा हो सकता है? युकिंग रोज कैंटीन में खाता है। तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती? अरे वो लड़की कमाल की है। चाहे कुछ भी हो, वो नुकसान नहीं उठा सकती। ये कोई खजाना नहीं है। अभी भी एक बच्चा। अरे, ये फूल सभी बहुत चमकीले हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, लाल, हरा, गुलाबी और गुलाबी।
अरे क्या बारिश हो रही है? अरे तुम कहाँ हो? मैं हॉस्टल में हूँ। मेरा इंतजार मत करो, खाना खा लो। वैसे तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? पापा ठीक नहीं है। खैर काफी एक्टिविटी चल रही है। जब वे जल्दी में होते हैं तो अटक जाते हैं। माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज जब मैं यांशी हॉस्पिटल गया था, खैर मैं उनके डीन से मिला। डीन गांव भी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के विशेषज्ञ है। हमने एक फोन नंबर छोड़ा है। यह बहुत अच्छा है। हम इस तरह के रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं देखूंगा कि कोई मौका है या नहीं। इस डीन गांव से पापा का चेकअप करवाएं। फिर तुम्हें मेरे पापा को मनाना होगा। अरे तुम्हें भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में बहुत मत जाओ। खाने का ध्यान रखना। माँ, चिंता मत करो। फिर तुम जल्दी आराम करो। अरे माँ की बात सुनो। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे पास आओ। लिंजी, तुम कैसे हो? ओ, आंटी तुम्हें याद करती हैं। आंटी तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हैं। एंगकिंग ने तुम्हें हॉस्पिटल में आंटी की देखभाल करने के लिए कहा। देखो, तुम्हारे काम की प्रकृति ऑर्डर पर खाने की नहीं है। तुम आमतौर पर मेरी कैसे मदद करते हो? उसकी देखभाल करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंटी परेशान नहीं है। तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। हा हा हा। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैसा है? मास्टर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बीफ हॉट पॉट। ओ अद्भुत संजो भाई। तुम्हें कैसे पता चला कि सेकंड मास्टर ग्वान को बीफ हॉट पॉट पसंद है? सावधान, मैं भविष्य में मास्टर से बहुत सलाह लूंगा। तुम्हें हॉट पॉट क्या कहते हो? ओ, बस ये 2 स्लाइस मीट ने मुझे भेज दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए जूस भी बनाया है। गर्म पॉट खाने से पहले जूस पीने से वसा कम होती है। और इंतजार करें। अरे अरे, नेता की परवाह करना सही है, लेकिन यह मेरे बिना नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। यह ठीक है। यह लो। पहले मीट प्लेट खाओ। इतनी देर से ऑफिस मत छोड़ो। अभी तक तैयार नहीं हुए। नमस्ते। अरे जागवान। नमस्ते, मैं गाओ जियानलिंग हूँ। ओ, डीन गाओ, नमस्ते। क्या तुम कल खाली हो? खैर, मैं इन 2 दिनों में ऑफिस से छुट्टी पर हूँ। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था। खैर, मेरे पास भी एक अच्छा लड़का है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, मुझसे मिलवाओ। नहीं। ग्वान, मैं जानता हूं कि मैं धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन तुम दोनों हर तरह से एकदम सही मेल खाते हो। तुम्हें एक पुराने साथी की आंखों पर विश्वास करना चाहिए। वाह। अगर पसंद नहीं है तो बस दोस्त बन जाओ। मैंने एक दूसरे को बताया। युवक सहमत है। बस मेरा चेहरा रख लो, ठीक है? वाह, ठीक है। डीन गाओ, कृपया मुझे समय और पता बताएं।
मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ क्या है? माफ कीजिए डीन गाओ, मुझे वास्तव में डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा एक पेपर आ रहा है। मुझे कल एक पेपर पूरा करना है। ब्रीज, मेरी सलाह सुनो। बहुत ज्यादा काम मत करो। अभी लंबा सफर तय करना है। हाँ, क्या तुम मुझे जीवन की चीजों को व्यवस्थित करने दोगे? तुम करोगे? क्या तुम्हारे पास व्यवस्था करने का समय है? इसके अलावा दूसरी लड़की पहले ही सहमत हो चुकी है। अगर तुम नहीं जाते, मुझे ना कहना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूं, लोग जरूर कहेंगे कि मेरा बूढ़ा भरोसेमंद नहीं है। चलो, फिर एक बार मिलते हो। तुम्हें बहुत पसंद नहीं आता, प्रेमी नहीं बन सकते। तुम्हारे लिए एक और दोस्त होना बुरा नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, तो ये एक सौदा है। अरे, मुझे तुम्हें एक आखिरी बात बतानी है। लड़की से मिलने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुकना होगा। ये लड़कियों के लिए न्यूनतम सम्मान है। मैं जा रहा हूं। ब्लाइंड डेट। हेलो, कौन है? तुम कैसे हो? डीन गाओ द्वारा परिचय। तो तुम हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? नहीं धन्यवाद। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठूंगा। ऐसा लगता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर स्वेच्छा से नहीं आए हो। मैंने कभी ब्लाइंड डेट पर जाने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम बैठ नहीं सकते या जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। मुझे परवाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने डीन गांव से वादा किया था, 1 घंटे के लिए। मेरे पास एक प्रस्ताव है। अब जब तुम यहां हो, समय बर्बाद मत करो। मुझे तुम्हें देखने दो। क्या प्रदर्शनी देखनी है? पायलट लंबे समय तक बैठे रहते हैं। निचले अंगों का वेरिकोज आर्थराइटिस। गर्दन और कमर की हड्डियों में भी समस्याएं हो सकती हैं। केबिन का दबाव बहुत बदलता है। तुम्हारे कान के पर्दे के अंदर जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि उच्च ऊंचाई वाली विकिरण अपेक्षाकृत हाइपोक्सिक होती है। पायलटों की त्वचा सूखने के लिए प्रवण होती है। तुम्हारे गंजे होने की संभावना अधिक है। इन सवालों का क्या? तुम अपने काम और जीवन की आदतों को समायोजित कर सकते हो। सुधारा जा सकता है, लेकिन हड्डी की समस्या को कम नहीं आंकना चाहिए। हड्डी। तुम क्या चाहते हो? मुड़ो। क्या ये एक नहीं है? तुम मुड़ क्यों रहे हो? मैं बस तुम्हें देखने आया हूं। मैं तुम्हारी रीढ़ देखना चाहता हूं। अरे, हाँ, मुझे खुजली हो रही है। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द नहीं हो रहा। यहां है। दर्द नहीं हो रहा। ओह, मुझे दर्द नहीं हो रहा। धीरे करो। अपना हाथ ऊपर उठाओ। धीरे करो। क्या दर्द हो रहा है? ओह, मैंने कहा दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा। ठीक है। तो अभी जो दर्द हुआ तुम सहन कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता सकता हूं, तुम्हारी रीढ़ पहले से ही थोड़ी विकृत हो चुकी है। अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह तुम्हारी नसों को दबाएगा। मैं सुझाव देता हूं कि तुम हर हफ्ते योग करो। मैं तुम्हें कुछ और दवा दूंगा, बस डॉक्टर के निर्देशानुसार लेना। वेटर, हेलो मुझे एक पेन दो। सर, ये है आपका वादा। धन्यवाद। बीस मिनट बाकी हैं। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? सुपरमार्केट में सिर्फ एक छाता बचा है। यह वह है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। कैसे और कब खानी है?
मैंने सब लिख दिया है। धन्यवाद। मैंने डॉक्टरों का पूरा सेट भी देखा। चलो फिर। हर्ष, तुम का इंतजार क्यों नहीं करते? मौसम पूर्वानुमान कहता है कि 2 सुबह होंगी। अरे, एक कॉल लो। हेलो। क्या तुम कल सर्जरी के दौरान मेरे लिए 3 का इंतजाम कर सकते हो? मुझे शेड्यूल भेजो। मुझे शेड्यूल भेजो। ठीक है, धन्यवाद। ओह, हमारे साथ बिताया गया समय 1 घंटे से अधिक हो चुका है। आहा, हमारा साथ काम करने में बहुत अच्छा समय बीता। फिर अलग होते हैं। बाय बाय। ओह, तुमने क्या किया? अरे वह लड़की कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं। और तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद नहीं आएगा? हाँ। मेरा बेटा बड़ा और समझदार हो गया है। मैं अपनी माँ की भावनाओं का ख्याल रखना जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। यह उपयुक्त नहीं है। चलो और देखते हैं। मैं जानकारी देख लूंगा। ठीक है, नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूँ। तुम अपने आसपास के लोगों को रखो। शायद वह विशेष रूप से उपयुक्त है। वह विशेष रूप से उत्कृष्ट है। यह सब हो सकता है। मैं नहीं देखा। मैं नहीं देखा। तुम देखो। मैं अंदर जाकर क्यों नहीं देखता? यहाँ मत रहो। पापा के साथ रहो। हा हा हा। तुम्हें क्या हुआ है? बेटा, हमारे समुदाय में बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, है ना? मैं ऑनलाइन खरीदारी करूंगा। कोई कुरियर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें लोगों से बात करने में शर्म आती है। तुम्हारी माँ पीछे है। लोग मुझ पर हंसेंगे। क्या तुम ऑनलाइन खरीदारी सीखना चाहते हो? हाँ, मैं ऑनलाइन खरीदारी सीखना चाहता हूँ। यह आसान है। झांगरान एक ऑनलाइन खरीदा है। हर दिन कुरियर। मैं उससे बंदा हूं बस। हाँ, नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। क्या बड़ा लड़का मेरी तरह ही सौंदर्य बोध रख सकता है? वह नहीं कर सकता। लिन बहन को बुलाओ। माँ, मैंने तुम्हें बताया था। हम सहकर्मी हैं। जी, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं करने दूंगा। मुझे वह पसंद है। मैं उसके साथ दोस्ती करी। यह ठीक है ना? आओ। फोन करो। मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? क्या तुम्हें हमारे दोनों सहयोगियों के लिए इसे करना असंभव बनाना है? ठीक है, नहीं, तुम्हारी माँ इतनी असंवेदनशील नहीं है। कैसे? बहनी किंगफेंग नहीं है। यह मेरी आंटी जू है। हालो तुम्हें हालो। ओ देखो, मुझे बहुत खेद है। तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। ओह, मैं हूँ। एक बात, मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। बस ऑनलाइन शॉपिंग करो।
यह कैसे काम करता है? कल सफाई की व्यवस्था करो और विशेषज्ञ अपार्टमेंट में जाओ। मैं वास्तविक रूप से रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यह पता क्या है, यह कैसे होता है? ओह वो उफ, यह एक परेशानी है। मत पूछो, बस करो। क्या तुम इसे मेरे लिए खरीदना चाहते हो? वाह, यह बहुत अच्छा है। 105 वाला। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है। हाँ हाँ। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। पूरे दिन मत करो, यह बेकार है। मुझे तुम्हारी प्रति देखनी है। गुरुजी, आप एक देवता है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन के बाद मैं निश्चित रूप से जल्द पढ़ाना शुरू कर दूंगा। पायलटों का कोई देखा नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं, केवल निरंतर प्रशिक्षण। रास्ता जानो, पहले से तैयारी करो, समझे? मुझे तुम पर विश्वास है। मुझ पर विश्वास करना बेकार है। तुम्हें विश्वास होगा। चलिए आओ, यहाँ बैठना बंद करो। चला गया। गुरुजी, जाओ कृपया। हेलो डीन गाओ। छोटे गुआन और डॉक्टर जू की मीटिंग कैसी रही? मेकअप। हम अभी मिले हैं। उसने मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए देखा। क्या तुम दोनों रिश्ते में नहीं हो? ओह, मुझे दोष दो। अफवाह। हाँ, कोई बात नहीं। डीन, मैं डॉक्टर जू की जिंदगी के लिए तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। लेकिन जोगवान, मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। अगर तुम इसे कुछ और बार छू सको तो तुम एक दूसरे के और गुण पाओगे। अरे जोगवान, वो डॉक्टर जू ने अभी मुझे बताया। उसने मुझे तुम्हें कॉल करने को कहा, तुमसे फिर मिलने को कहा। एक बार और। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहने से मना कर दिया। ये थोड़ा रहस्यमय है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में समय और पता भेज दूंगा। फिर तुम उससे मिलकर विस्तार से चर्चा करना। अरे हेलो। आज रात की ड्यूटी नहीं होगी। कोई परामर्श नहीं, कोई सर्जरी नहीं। राउंड्स भी हो चुके हैं। चलो हॉट पॉट फिक्स करते हैं। आज नहीं, परसों 305 बेड्स की सर्जरी है। मुझे सर्जरी प्लान पर रिसर्च करनी है। क्या परिवार ने मान लिया? आखिर वह उनके पिता हैं। खून के रिश्ते, यह एक जिंदगी है। तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? मैंने सच में सोचा था कि वे इसे छोड़ देंगे। जाओ या नहीं वाहरे। डीन गाओ। अरे चलो खाना खाते हैं। डीन, हवा, ब्लाइंड डेट कैसी रही? तुम्हारे निर्देशानुसार 1 घंटा बिताया, लेकिन हम दोनों को कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा? तुमने 1 घंटा लोगों का इलाज किया और दूसरी लड़की ने भी कहा कि आपकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है। डायग्नोसिस बिल्कुल गलत है। क्या उसने आपको यही बताया? खांसी। चलो शुरू करते हैं। आप मैंने सुना कि आप मेरी पिछली विजिट से संतुष्ट नहीं थे। मैं फॉलो विजिट के लिए यहाँ हूँ। किस बात से संतुष्ट नहीं हैं? मैं किस लक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ जो गलत है? डीन गाओ ने आपको बताया, है ना? हाँ, वह इतने अच्छे इरादे वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ो, जब आएगा तो आराम से लेना। अगर मैं इस बार विश्वास नहीं करता तो उसे हार मान लेनी चाहिए। सहमत। यह एक सहमति है। पिछली बार की तरह 1 घंटे बाद अलग हो गए। अच्छा विचार है। इंटरनेट सेलिब्रिटी रेस्तरां। ठीक है। सर, आप यह कपल सेट मेनू हमारे रेस्तरां की विशेषता है। इन 5 चयनित व्यंजनों के अलावा और मीठे डेजर्ट। लेकिन यह डेजर्ट ऑर्डर नहीं किया जा सकता। मैंने सुना कि आपका डेजर्ट एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। हाँ, लेकिन हमारे घर में यह डेजर्ट कैसा है? आप केवल 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। आज एक मेहमान ने अपना अपॉइंटमेंट अस्थायी रूप से बदल दिया है। तो क्यों ना आप दोनों इसे आजमाएं? बस 2 सिंगल पैकेज ले लो। हाँ, 1 मिनट रुको।
हम वह मांस खाते समय उसे देखो। ओह सॉरी सॉरी। यह आपके मुंह को देखने का इरादा नहीं था। यह बहुत स्पष्ट है। हमारे काम की प्रकृति। हर दिन इससे गुजरने का फैसला किया। खैर, मैंने काफी खा लिया है। ओह, मैंने भी खा लिया है। समय हो गया है। हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। मैं इसे संभालूंगा। ओह, सही है। डीन गाओ, कृपया उन्हें बताएं कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, ताकि आपको अब और ब्लाइंड डेट पर न जाना पड़े। अरे रुको, मैंने कहा था कि तुम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखते। मैं आखिरकार एक लड़की हूँ। यह वही है जो आपने अभी कहा मुझे कहना चाहिए। माफ कीजिए, यह वास्तव में मेरी समस्या है। लेकिन मैं वास्तव में प्यार और शादी पर विचार नहीं करती। प्यार क्यों दर्द देता है? फिर भी प्यार की तड़प। नहीं, क्योंकि प्यार और शादी मेरे लिए काम नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरे पास इतने सारे मरीज और सर्जरी हैं। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं। क्या बेहतरीन डॉक्टर है। ठीक है, मुझे पता है। ओह, सही है। आपने जो बैग दिया वह बहुत व्यावहारिक है। ओह, बहुत धन्यवाद। बस पसंद आया। अगर भविष्य में आपको कोई तकलीफ हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के नजरिए से। मैं आशा करता हूं कि आपको कभी मुझे ढूंढने की जरूरत न पड़े। मैं भी यही चाहूंगा। अलविदा। अलविदा। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? पापा, आपने अभी मुझे पूरे रास्ते उठाकर लाया। मैं बहुत खुश हूं। मैं ऐसे अच्छे पिता को अपने बारे में चिंता कैसे करने दे सकता हूं? गॉन यूक्सिन हमेशा कहता है कि मैं लोहे से नफरत करता हूं, लेकिन स्टील से नहीं। लेकिन क्या उसने कभी इस बारे में सोचा? लोहा स्टील नहीं बन सकता। मेरे पास ये सामग्री है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन केवल एक चीज जिससे मुझे डर लगता है वो है, मैं एक दामाद बन गया। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। इसलिए मैंने फैसला किया, मुझे घर नहीं चाहिए। मैं शादी भी नहीं कर रहा। मैंने अपनी बहन के साथ संबंध तोड़ लिए। तुम और बेबे दोनों शादी की बात कर रहे हो। तुम ब्रेकअप और ब्रेकअप कैसे कह सकती हो? मैं बिल्कुल असहमत हूं। पापा, मैं एक अकेला जीवन जी रहा हूं। बस बेब और नहीं, मैं जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा। ये घर शांत है। मैं जियान ली। तुम क्या नाटक गा रही हो? ठीक है, क्या तुम नाटक बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता। ऊपरी दिल से दिल की बात। तुम पीठ पीछे दिमाग से क्या खेल रहे हो? गो यूकिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी असहज मुद्रा पर्याप्त ईमानदार नहीं है? युक्सियांग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। वो तुम्हारा भाई है, तुम उसकी बहन हो। तुम्हें उसके मामलों का ध्यान रखना होगा। पापा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बचपन से ज्यादा परवाह नहीं की। हर बार मुझे उससे पसंद नहीं था जब वह लड़ने बाहर जाता था। वह परीक्षा में फेल हो गया। यह इसलिए क्योंकि मैंने उसे अच्छी तरह से ट्यूशन नहीं दिया। पपी लव इसलिए क्योंकि मैंने उसे संगीत सुनकर तोड़ दिया। यह हमेशा भूकंपीय खानों के मुद्दे पर क्यों होता है? आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी बन गया। तुम एक बहन के रूप में अपने भाई के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तो मैं पिता के रूप में उसके लिए जिम्मेदार हूं। वो अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी नहीं कर सकता। ब्रेकअप करना, ये पैर चोटिल है। तुम अभी भी परवाह नहीं करते। हाँ, तो मैं अल्टीमेटम देता हूं। क्या अल्टीमेटम? तुम इन 2 बेडरूम को हटाओ। मैंने बाओं को शादी का कमरा बुलाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो, लाओ गुआन? यह घर यूकिंग ने खरीदा था। तुम किसे हटाना चाहते हो? पापा, मुझे क्या अधिकार है कि मैं लोगों को हटाऊं? मैंने सब कह दिया। मैं शादी नहीं कर रहा। नहीं, हमें शादी करनी ही होगी। लाओ गुआन पापा। क्या तुम समझदार हो सकते हो? परिवार को बात करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवार के बारे में है। अब तुम बाहर रहने के आदी हो गए हो। जब तुम घर आते हो, तुम्हें कोई इंसानियत नहीं होती। तुम्हारे पिताजी, मैं तुमसे पूछूंगा। तुमने बेटी को बेटा पालने के लिए जन्म दिया है ना? क्या बेटियां बेटों को सब्सिडी देने के लिए होती हैं? चाहे बेटा कितना भी बेकार हो, वह खजाना है। चाहे बेटी कितनी भी अच्छी हो, वह घास है। जब भी उसे पैसे चाहिए, तुम मुंह खोल सकते हो। मैं सिर्फ पैसे वापस नहीं लेता। मैं उदासीन और अभद्र हूँ। कृतज्ञ। यह निर्लज है। क्या ऐसा है? तुम एक बेवकूफ हो। तुमने यूकिंग की बात क्यों सुनी? पिताजी,
आज मेरी माँ यहाँ है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन की माँ का निधन हो गया। तुमने उसका इलाज करने में बहुत मेहनत की। तुम एक अच्छे पिता हो। लेकिन जब से मैं जिन लेई के साथ पैदा हुआ, तुम सब बदल गए। तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम देखो, तुम ठंडक के आदी हो, खाने और आलसी। तुम कोई दर्द नहीं खा सकते। पुराना गुजरना आरामदायक है। हमें से कौन बेवकूफ है? वह है, मैं नहीं। यहां से निकल जाओ, निकल जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नोबल को डर नहीं लगता। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम हट रहे हो या नहीं? तुम हटो नहीं। मैं तुम्हें हटने में मदद करूंगा। मैं हटता हूँ। मैं हटता हूँ। तुम्हें परेशान मत करो। मैंने पिछली बार कहा था, मैं बाहर निकल सकता था। मैं अभी जा रहा हूँ। एक्टिंग एक्टिंग। मत जाओ, तुम्हारे पिताजी परेशान हैं। क्या तुम बैठकर अपने पापा से बात कर सकती हो? इस घर में मेरे लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? अपना ख्याल रखना। लावान, जो तुमने अभी कहा उसे देखो। जल्दी से यूक्सिन को वापस बुलाओ, जल्दी करो। तुम ठीक हो? अरे मेरे पैर, ये सब मेरे पैरों की वजह से है। मुझे दोष दो। आउच! मत मारो, मत मारो। तुम एक मिनट रुको। बस तुमसे टकरा गया। अभी भी यहाँ हो? क्या यही है? जल्दी जाओ। क्या तुम यूकिन का पीछा नहीं करोगे? तुम खड़े रहो, मैं दवा लाता हूँ। क्या टोन है? उफ! ओह प्रिय। अरे तुमने कहा मेरे पापा की भावनाएं ऐसी थीं। मैं गतिरोध में जा रहा हूँ। अगर फिर कुछ हो गया तो मुझे पीछे हटना पड़ा। तुम्हारा धर्मग्रंथ क्या है? आउच, यह पढ़ना मुश्किल है। मैं भी बेहतर नहीं हूँ। मेरी माँ तीसरी शादी करना चाहती है। तीसरी शादी, उफ। दीदी, मैं 20 साल से सिंगल हूँ। सूरज कितनी बार लाल होकर डूबता है? तुम कहते हो तुम मानते नहीं। आंतरिक चिकित्सा के एक अत्यधिक सम्मानित वरिष्ठ निदेशक। अरे, लोगों का प्यार जीवन बहुत समृद्ध है। मैं अचंभित रह गया। यह मुझे वापस बुलाएगा। मुझे उसकी और मेरे तीसरे पिता की सेवा करने दो। इंसान का बच्चा, वे सब बूढ़े हो गए हैं। हम अलग हैं। हमें जगा दिया गया। हवाई जहाज हवा के विपरीत उड़ान भरते हैं। शायद हम सभी हवा के विपरीत पैदा हुए हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरे पापा और गुआन झेनलेई मुझे सताने के लिए भगवान द्वारा भेजे गए हैं। निकल जाओ। प्रति प्रवाह, हा हा हा। मत हंसो। वैसे भी मैं कल छात्रावास में जा रहा हूँ। आप हॉस्टल क्यों जा रहे हैं? खाना बनाना और कपड़े धोना कितना असुविधाजनक है। अरे, मेरी माँ यांशी विशेषज्ञ अपार्टमेंट में है। सूट में से एक अभी भी खाली है। आप क्यों नहीं चले जाते? फिर मेरे घर की रखवाली करो। मना मत करो। या बहनें भरोसेमंद हैं? बेशक, अरे धन्यवाद। आज रात होटल में ही? थोड़ी देर रुको। कल हमें मुफ्त मजदूर मिलेगा। आपका सामान वहां ले जाने में मदद करें। आंटी जू, आप क्या कर रही है? आप क्या कर रही हैं? आप इतनी बूढ़ी हो, अगर आप गिर गई तो क्या होगा? चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो। मेरा बेटा सो रहा है। जब से मेरे पास यह पक्षी का घोंसला है, हर दिन पक्षी चहचहाते हैं। बस चिल्लाते रहो। मेरे बेटे का बेडरूम, यह बहुत करीब है। आप जानते हैं वह एक डॉक्टर है। सुबह से शाम तक व्यस्त। बहुत मेहनत। वह बिल्कुल आराम नहीं कर सकता। क्या वह अच्छी तरह आराम कर रहा है? आप समझो समझो। आपको मेरी देखभाल करनी चाहिए। उसने अभी आपको ना क्यों कहा? यो, आप अपने बेटे से कैसे झगड़ा कर सकते हैं? उप्स, उप्स, जू, आंटी, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ। हम आपको स्थानांतरित करने में मदद करेंगे। आपके लिए इसे ले जाओ। हम इसे आपके लिए ले जाएंगे। यह आप पर निर्भर है। पाइप पाइप। यह आपका होना चाहिए। हाँ हाँ, धीरे धीरे।
माँ, मैं विशेषज्ञ अपार्टमेंट में चला गया। आ बेटा, बच्चा, यह कैसे हुआ? हेलो बेटा, तुम कैसे गए? क्या यह उस चिड़िया की वजह से हुआ जिसने तुम्हें परेशान किया? यह तुम नहीं हो, इसके बारे में मत सोचो। ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू हो गया है। मैं इस के बाद क्या अस्पताल आना जाना सुविधाजनक है? ओह, ओह, तो क्या? माँ तुम्हारे लिए खाना लाती है। मत करो माँ। हमारे अस्पताल में एक नया उपाध्यक्ष है। तुम अस्पताल कहते हो, क्या यह अच्छा नहीं है? मैं एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहता हूँ। ओ माँ, मैं गाड़ी चलाते समय फोन नहीं कर सकता, मैं काटता हूँ। हेलो, यह बच्चा, यूकिंग का संदेश है। कहा कि बाद में उसके सहकर्मी को उसका सामान लेने आने के लिए कहें। तुम उसे हिलने दो, कभी घर मत जाना। तुम क्या कर रहे हो? वह हमारी बेटी है, वह दुश्मन नहीं है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो हमें दुश्मन समझता है। मैंने उसे अपने भाई की मदद करने के लिए कहा। उसकी मुद्रा देखो। ये लाओ गुआन के परिवार से संबंध तोड़ना है। उसे क्या हुआ है? इस साल अगर वो पैसा कमा सकता है और उसकी क्षमता है तो वो अपने रिश्तेदारों को नकार सकता है। वह यूकिंग चाहती है कि झेनलेई स्वतंत्र होना सीखे। क्या यह सही है? तुम ऐसे पिता कैसे हो सकते हो? उसे अपनी बहन को अपने भाई के शादी घर के लिए पैसे देने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैं उसके लिए वस्तु देख रहा हूं। मैं उसके लिए अच्छी कामना करता हूं। ये कैसे पहुंचा और मैं एक गिर गया? मेरे बच्चे होने की तरफ झुकाव का क्या फायदा? यह आ गया, यह आ गया। यू तुम हो? क्या ये आंटी लियू और अंकल गुआन का घर है? हाँ हाँ, अंदर आओ। हेलो आंटी, अंदर आओ। अरे, तुम हो? ओ चाची, चाचा गुआन। मेरा नाम सन जियाबाई है। मैं शटडाउन कप्तान का सहकर्मी हूं। मैं आज उसका सामान ले जाने में मदद करने आया हूं। क्या तुम शटडाउन कप्तान के सहकर्मी हो? चाचा है। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या पद है? चाचा, मेरा नाम सन जियाबाई है। लंबाई 185, उम्र 28 साल। पद को पायलट है। उड़ान अनुभव 4 साल है। मैं अविवाहित हूं। 2 साल के भीतर शादी की योजना है। मैंने पूछा, तुम सामान ले जा रहे हो या रिश्ता देखने? शटडाउन लंबाई वाकई काफी है। एक सहकर्मी ले आओ। वो अपने पिता से मिलना भी नहीं चाहता। नहीं चाचा। शटडाउन कप्तान आज एक नए छात्र को पढ़ाने जा रहा है। उसके पास आने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं उसे यहां ले आया। मशीन बंद है और सामान अभी तक पैक नहीं हुआ है। 2 दिन इंतजार करो। कोई बात नहीं चाचा। ओ, मैंने एक बहुत पेशेवर मूविंग कंपनी को काम पर रखा है। पैकिंग बॉक्स वन स्टॉप सेवा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कप्तान का कमरा कहाँ है? वह अंदर है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। हिलना मत। चाची ने शटडाउन कप्तान को समझाया, अपनी मां को सामान हिलाते न रहने दो। अगर शटडाउन कप्तान को पता चला, निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ेगा। चाची ठीक है, मैं पहले जाता हूं। ठीक है, मेहनत करो। अरे, यह कुर्सी भी क्यों हट गई? चाची लीडर ने कहा, एक भी चीज कम नहीं हो सकती। चाचा, मैं जा रहा हूं। चाची, मैं जा रहा हूं।
तुम्हारी स्टेनलेस स्टील प्रतिक्रिया, कुछ दिन हो गए हैं, एक भी फोन नहीं। तुम चलो चलो, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ और पिताजी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार मेरे पैर की चोट इसके लायक थी। मेरी दूसरी बहन कई दिनों से बाहर चली गई है, इस बार ये निश्चित है। और मेरे पिताजी ने कहा 2 बेडरूम को सीधे जोड़ दो, मेरे और बेबी के लिए एक शादी का कमरा बनाओ, छोटा 40 फ्लैट। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी दूसरी बहन को घर लेने में मिनट लगते हैं। उफ पर अब कुछ माता पिता यह नहीं कहते। वास्तव में मैं दिल में छोटे की देखभाल नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल। अरे ले तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, है ना? हाँ, तो निश्चित रूप से मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने हमारी देखभाल की। इसके अलावा ओल्ड ब्लू फ्रूट अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में है। मैं निश्चित रूप से भविष्य में सभी घरेलू काम लूंगा। भविष्य में अगर मेरे और बेबी का बच्चा होगा तो उनके बच्चे भी इसे ला सकते हैं। वैसे भी मुझे बेबी को एक भोजन जीने और उसका मुंह खोलने देना चाहिए। कपड़ों के लिए एक अच्छा दिन हाथ बढ़ाने के लिए। रे, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं? और क्या, ये मेरे लिए उतना ही है जितना मेरे अपने बेटे के लिए है। तुम्हें देखो, ले समझता है। हाँ, ले। क्या ऐसा है? ये नहीं है कि हम तुम्हारे माता पिता पर भरोसा नहीं करते। बेबी की अच्छी देखभाल करो। खैर, आखिरकार उनके पास 2 बेटियां हैं। चाहे बेबी के साथ पहले कुछ भी हुआ हो, वह सिर्फ एक बहू थी। हाँ देखो, मेरे पास तुम्हारी माँ के साथ कोई बेटा नहीं है। हम तुम्हें एक बेटे की तरह मानते हैं, है ना? तो हम दोनों के लिए तुम्हारी देखभाल करना सबसे अच्छा है। अरे तुम्हारा मतलब है कि हम साथ रहते हैं? पारदर्शी। मेरे माता पिता का क्या होगा? जितनी बड़ी क्षमता उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। क्या तुम्हारी दूसरी बहन नहीं है? ठीक है, कुछ सज्जन इस तरफ कृपया। इस तरफ। धन्यवाद। मेनू वेटर, क्या आपने चुन लिया है? अरे क्या संयोग है। नमस्ते। ओह, यह और यह। ठीक है, एक कटोरी चावल। एक कटोरी चावल। ठीक है। धन्यवाद। आपका मुशु पोक ब्रेस्ट लायन हेड और स्पाइसी टोफू। अफसोस की बात है, वह स्पाइसी टोफू और वह मीट बॉल, यह मेरा होना चाहिए। अरे, आपके व्यंजन सभी एक जैसे हैं। यह सब एक ही बर्तन में तला हुआ है।
नमस्ते, क्या कोई जगह उपलब्ध है? नमस्ते, 1 मिनट रुकिए। माफ कीजिए, सर मैडम, क्या आप एक में साझा कर सकते हैं? अभी बहुत सारे ग्राहक हैं। अरे, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा विचार है। तो मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा। इस तरफ कृपया। हमने जो खाना ऑर्डर किया है वह बहुत मजेदार है। क्या आप अक्सर यहाँ आते हैं? अरे नहीं, मैं अभी अंदर गया हूँ, तो आज पहली बार आना है। मैं भी अभी बाहर निकला हूँ। क्या आप बाहर निकलकर अकेले रहते हैं? पिछली बार आपके घर पर मुझे लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार को बहुत महत्व देते हैं। थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप हमारे घर आए हैं, मैं हमारे परिवार की स्थिति भी जानता हूँ, तो मेरे लिए बाहर निकलना समझ में आता है। हर परिवार कुछ नहीं होता सौहार्दपूर्ण। कभी कभी आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, जरूरी नहीं कि हो। ओह, वैसे भी अपने आप रहना अच्छा है। सहमत। हाँ, कुछ माता पिता सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन बच्चों को अपने तरीके से करना होगा। थोड़ा कम जितना वे चाहेंगे। बच्चा पहले अपराध बोध महसूस करेगा। यह प्यार शरीर पर बहुत भारी पड़ता है। तो आप टाई ढीला करने के लिए बाहर आए। ये व्यंजन स्वादिष्ट हैं। अलविदा, अगली बार आने का स्वागत है। अलविदा, जाओ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ। तो आप होटल से लेकर यहाँ तक मेरे पीछे क्यों आए? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके पीछे क्यों चलता रहा, लेकिन मैं घर जरूर गया था। आप यहाँ रहते हैं? 701, बिल्डिंग 2, स्पेशलिस्ट अपार्टमेंट्स। मैं बिल्डिंग 2, 702 में रहता हूँ। सच में, साथ काम करने में बहुत समय लगा। हम पड़ोसी हैं। यह दरवाजे के सामने है। सुई धागा तक नहीं, यह मुंह। माफ कीजिए, क्या आपके घर पर सुई धागा है? मुझे उधार दीजिए। ओह, मेरा कोट खुल गया है। अंदर आइए। ओह नहीं, बस मुझे सुई और धागा दीजिए। अंदर आइए। ओह, आपको लगता है कि आपको सर्जरी करनी है? क्या आप इसे कपड़े सिल रहे हैं? हाँ, क्या यह काम करेगा? इसे वर्टिकल इन्वर्जन सूचर कहते हैं। इतना पेशेवर। सर्जरी में थोड़ी सी भी चूक नहीं हो सकती, इसलिए आपको और अभ्यास करने की जरूरत है। कपड़े सिलकर अभ्यास करें। निश्चित रूप से मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे नहीं। अंगूर की खाल। ओह, तो यह आपके सर्जनों की विशेषताओं में से एक है ना? और मुर्गी के पंखों की नसें सिलना, अंडे की अंदरूनी परत, केले के छिलके को वापस उसकी मूल स्थिति में सिलना, ये एक सर्जन के बुनियादी कौशल है। लेकिन यह रक्त वाहिकाओं को सिलने से कहीं आसान है, क्योंकि सिलाई वाले बर्तन कभी असफल नहीं होते। यह मुझे मुश्किल लगता है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ।
आउच, यहाँ आ गया। चलो दरवाजा खोलो। अरे आओ आओ आओ। हा 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 आउच। देखो कौन आ रहा है। आउच हा 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 दादी। दादा मैं तुम्हें याद करता हूँ। आउच दादी। मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। आउच इसे देखो। आउच चेन चेन। चिन, यहाँ आओ। पहले जूते बदलो। ये गंदा बुरा पोता। तुम जूते बदल सकते हो। तुमने जूते पहन लिए। ये सच है। चलो। ठीक है अंदर आओ। ओह, आओ और देखो। आउच, मुझे दादा की याद आती है। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। आउच, यो यो यो, आना अच्छा लगा। एक और। ओह हाँ, इस तरफ, हाँ हाँ। ये मेरे जैसा दिखने लगा है। बस एक शब्द। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, दादी ने अभी धोया है। इसे खाओ। चिन चिन, पहले हाथ धो लो। लोगों को गंदा खिलाने न दो। कोई बात नहीं मेरे हाथ साफ है। मैं उसे लाता हूँ। वो है वह बादल वाला कैसा है? बादल वाला। आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं आऊंगी। तुमने फोन पर क्या कहा? ओह तुम चिन चिन स्कूल में किन दिनों जा रहे हो? ओह, ये परिवार दिवस। तुम्हारा क्या मतलब है? यानी चिन चिन को हमारे बड़ों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए लाएं और परिवार का माहौल महसूस करें। हाँ, अगर ये कोई परिवार दिवस नहीं होता, बच्चे को लाना याद नहीं रख सकते। सच में आ गए। वो, अगर तुम उसे याद करते हो, हर बार मैं उसे वापस लाता हूँ। एक रात रुको। ठीक है। हाँ, मुख्यतः चैन चैन अब शोर मचा रहा है। मुझे डर है कि ये तुम्हारे आराम को प्रभावित करेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओह चैन चैन, जल्दी से नीचे आओ। तुम बहुत भारी हो। मैंने फिर से मास्टर का पैर दबा दिया। मैं मास्टर की गोद में बैठना पसंद करूंगा। तुम बड़ों के दिमाग को बिल्कुल नहीं जानते। मुझे तुम पर आश्चर्य होता है। तुम प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन गए? सच में। आओ आओ और मेरे साथ खाना बनाओ। प्लीज उसमें मत करो। मैंने आज चेन चेन के लिए कुछ तैयार किया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चेन चेन, खाने में देरी मत करो। क्या तुमने पहले वो होमवर्क किया? जैसे चाहो खाओ। पापा खाएंगे तब मैं व्यस्त हूँ। खाओ। ओह, मैं बहुत अच्छा हूँ। आ रहा हूँ। ओह दादा, अरे, शिक्षक ने हमें एक असाइनमेंट भी दिया है। तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। ओह, क्या ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है? तुम दादा के साथ वैसे ही सहयोग कर सकते हो जैसा तुम कहते हो। माँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरे क्या करना है? खैर तुम अजवाइन उठाओ। ठीक है। हाँ, जीजुन पापा का ऐसा स्वभाव है। उनसे बहस मत करो। हाँ, मैं समझता हूँ। वो भी बच्चों को याद करते हैं। चिंता मत करो। मैं अब से जब भी मौका मिलेगा सभी लड़कियों को यहाँ लाऊंगा। अरे, बस तुम दोनों को खुश करो। याद रखो चाहे तुम बाहर खाओ या घर पर पकाओ, हर भोजन में बचे हुए सब्जियों की जरूरत होती है। तुम बचपन से ही चुनिंदा खाने वाले। समझ गया। तुम कहते हो कि तुम इतने नरम और सदाचारी हो। क्या तुम्हारे पति हर रात सपने में हंसते हैं? अरे छोड़ो भी। वैसे मैंने जीहुन से बच्चे को पिताजी के घर ले जाने को कहा। मैं इसे नहीं लिया, मैं तुमसे मिलने आया था। समझ गया। कहीं पिताजी को पता न चल जाए। मुझे तुम्हें फिर से बताना चाहिए। मैं तुम्हें लगातार फंसाना नहीं चाहता। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बार पिताजी थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए। वैसे भी मैं पहले ही समझ चुका हूँ। गुआन झेनलेई को फिर से बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर है कि मिले ही नहीं। वैसे ही सब योजना से नहीं करते। आंखों से दूर, दिल से दूर। अरे प्रिया, यह भी मत कहो। अरे पिताजी का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। चलो इस मौके का फायदा उठाकर साथ वापस चलते हैं। मुझे बाद में ब्राह्मण मछली खानी है। मेरे लिए बनाओ। ठीक है दीदी, मैं बाद में तुम्हारे साथ खरीद लूंगा। दीदी, मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम जल्दी से किसी को ढूंढ लो। तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? किसी और पर थोप दो। फिर मैं अकेले रहता हूँ और फैसला लेता हूँ। बहुत बुरा नहीं है। ब्रॉन्ज संख्या की वजह से मैं इसे नहीं भूला। यह ठीक है। मैं तुम्हारा माहौल जानता हूँ। मैं ब्रेकअप को दिल पर नहीं लूंगा, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम अभी जवान और सुंदर हो, कुछ भी कमी नहीं है। जिस दिन तुमने कहा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, क्या कोई देखा करने वाला नहीं है? तुमने कहा कि तुम बूढ़े हो। तुम पहले से ही बूढ़े क्यों हो रहे हो? तुम इतना बातूनी क्यों हो? अरे मैं अब गाँव जाता हूँ। इसकी चिंता मत करो। उफ, तुम जाओ मछली खरीदो। मैं वहां जाकर शैम्पू खरीदूंगा। मेरे बारे में बात करना बंद करो। हाँ देखो तुम जल्दी में हो। पायलटों को ऊंचाई वाले विकिरण के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। तुम्हारे गंजे होने की संभावना ज्यादा है। दादी, पापा, यहाँ आओ। मुझे तुम्हें दिखाने दो। यो, चैन चैन को क्या हुआ? मेरे दादा और मैंने ताज बनाया। अब पुरस्कार। बहुत बढ़िया, मैंने पुरस्कार दिया। ठीक है चलो। यह डैफोडिल दादी का है। ओह, इसे दादी पर रखो। दादी इसे हर साल लगाती थी। डैफोडिल बहुत सुगंधित होते हैं। सुंदर दिखने वाला। हाँ धन्यवाद चेन चेन। यह मेरी चाची की है।
दूसरी चाची प्लेन की महिला कप्तान है। पायलट को। यह मेरे चाचा की है। चाचा बहुत हैंडसम है। मैंने उनके लिए एक हैंडसम लड़का पोस्ट किया। वाह, सच में। यह मम्मी की है। मम्मी एक राजकुमारी है। मम्मी की देखो। यह पापा की है। पापा एक राजकुमार है। राजकुमार कहां से आया? उहेयो। इस पर और लिखा है चैंपियन। चैंपियन क्यों? पापा हर साल बहुत सारे ट्रॉफी जीते हैं। चैंपियन है। ओ हा, यह अच्छा है। अच्छा, खैर, उस सुबह दादा का कौन सा है? आ, यह दादा का है। ये वाला? हम चलो। मैं दादा का देखूंगा। ये एक गधा है। हाँ, हाँ, यह एक गधा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? आज चेंचे ने इसे दादाजी को दिया। दादाजी को बहुत पसंद है। हाँ 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 हाँ। दादाजी, इसे आजमाओ। ओ, ठीक है ठीक है। अरे अरे, हाँ 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 हाँ, वो आकार काफी उपयुक्त है। हाँ, सर बहुत हैंडसम है। है ना? है ना? वो डिश लगभग तैयार है, मैं देख लूंगा। ओ चेन, दादी अभी भी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। जल्दी से दादाजी के साथ खेलो ही। उस सुबह ये ताज कब पहना जाएगा? क्या तुम इसे पूरे दिन पहनोगे? 1 मिनट के लिए नहीं चुन सकते। तुम इसे 1 मिनट के लिए नहीं चुन सकते। दादाजी, तुम परेशान क्यों हो? ओ, ये सही है। दादाजी, चैंचे ने तुमसे पूछा दूसरे लोगों के डैफोडिल्स क्यों हैं? और वो छोटी राजकुमारी या कुछ और। तुमने दादाजी को एक गधा क्यों दिया? मेरे पापा ने क्या कहा? तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मेरे पापा ने कहा कि दादाजी का स्वभाव गधे की तरह खराब है। चेन, क्या तुम्हें याद है? अरे, तुम्हारे पास एक खलनायक है। छोटा, बड़ों की बुराई करना। चेन। चेन, अरे, कृपया 1 मिनट रुको। धन्यवाद। डॉक्टर जू, तुम। ओह, तुम जिवू की भाभी हो, है ना? हा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ रहती हूँ। तुम किस मंजिल पर हो? 20वीं मंजिल पर। 7वीं मंजिल भी। यूकिंग, तुम दोनों पड़ोसी हो, है ना? मैंने तुम्हें यह कहते क्यों नहीं सुना? कहने को क्या है? ओह डॉक्टर जू, हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी है। अगर आप नहीं होते, मेरा जीजा मर चुका होता। क्यों नहीं आप बाद में घर पर खाने आते? मैं खुद बनाती हूँ। आपका स्वागत है। डॉक्टर का काम है इलाज करना। सफेद पोशाक में एक देवदूत। व्यस्त, मुझे पता है वो व्यस्त है। क्या सिर्फ एक कुछ नहीं है? समय बर्बाद मत करो। हमें आभार व्यक्त करने का मौका दो। मैं समझ गया, धन्यवाद। वो यहाँ है। तुम दोनों को क्या हुआ है? क्या वह तुम्हारी वजह से रात के खाने पर आने से इनकार कर देगा? मुझे इसे खा लेना। फिर वह हमेशा तुम्हारे चेहरे को क्यों देखता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर जू? तुम मेरे घर खाने क्यों नहीं आते? हाँ, समय हो गया है। तुम अकेले इतनी परेशानी कर रहे हो? बिल्कुल, तुम जहाँ भी जाओगे वही खाना खाओगे। मेरी बहन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या तुम मुझे खाने आते हो? उसे मन की शांति मिलती है। नहीं तो वह वैसे भी जान जाएगी कि तुम कहाँ रहते हो। मुझे बाद में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। फिर माफ करना। बहन गुआन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे नहीं, आज कुछ घर का बना खाना है। मुझे नहीं पता कि यह डॉक्टर के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। लाल मांस और सफेद मांस, लाल सब्जियां, बैंगनी सब्जियां, हरी सब्जियां, पीली सब्जियां। पोषण मिश्रण बहुत संतुलित है। मैं यहाँ सिर्फ यूकिंग के आहार को समायोजित करने आया था। मेरी बहन बचपन से ही उत्कृष्ट, शारीरिक फिटनेस भी अच्छी है। एविएशन यूनिवर्सिटी जाओ। पूरे क्षेत्र में केवल 5 हाई स्कूलों में प्रवेश मिलता है। वह एकमात्र लड़की है। कंपनी में 5 साल तक उड़ान भरने के बाद वह एक महिला कप्तान बन गई, लेकिन वह अकेले रहती है। परिवार अभी भी चिंतित है। मुझे डॉक्टर जू को भविष्य में उसकी अधिक देखभाल करने के लिए कहना होगा। दीदी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। देखा मत करो, लोग परेशान मत करो। ओ शर्म। क्या तुम ब्रोकोली नहीं खाते? तुम इसे क्यों करते हो? तुम्हें ब्रोकोली क्यों पसंद नहीं है? ब्रोकोली में विटामिन भरपूर होते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से हड्डियां नरम हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम खाने में इतने नखरे क्यों करते हो?
हमारे घर आकर कक्षाएं लो। क्या तुम अजवाइन खाते हो? अजवाइन में यह भरपूर होता है। अजवाइन मैं खाता हूँ। दीदी, तुम्हारी उगली हुई मुर्गी पक गई है। इसे निकालो और मैं इसे काटूंगी। मैं कभी नहीं। तुम मेहमान हो, तुम यह कैसे कर सकते हो? मैं अनब्लॉक करने में अच्छी हूं। ठीक है। ओह, क्या तुमने मुर्गी पर ऑपरेशन किया? वाह, यह चाकू कौशल अद्भुत है। हड्डी टूटी हुई नहीं है। जोड़ वाले हिस्से से काटे गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी सर्जिकल चाकू में व्यावसायिक बीमारी है ना? अरे एक मिनट रुको। गर्दन में धागा है। हालांकि यह कुछ सामान से निष्फल है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यह पूरी तरह से ठीक होगा। इसलिए इसे कम खाना सबसे अच्छा है। मत खाओ। धन्यवाद। मैं सब्जियां पकाने जा रही हूँ। अरे, सावधान रहो। खुदा, मेरी चिंता मत करो। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इससे बाहर रही था। क्या कोई समस्या है? मैं खाऊंगा। तुम खाओ। तुम्हें इंतजार है। मेरी बहन गलतफहमी में पड़ जाएगी। तुम डॉक्टर से शर्मा रही हो। तुम्हें क्या है? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी शारीरिक स्थिति के बारे में बता दूंगा। ज्यादा बात मत करो। तत्काल परिवार के सदस्यों को जानने का अधिकार है। बात खत्म हुई? अगर बात खत्म हो गई है तो आकर मदद करो। हेलो, मैं हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। खैर, सिस्टर गुआन का अस्पताल जल्दी में है। मुझे जाना होगा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो तुम जल्दी से अपने काम में लग जाओ। अरे नहीं 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 नहीं। भविष्य में जब भी समय मिले आकर बैठना। खैर, तुम सर इस बात को मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। भविष्य में जब भी समय मिले, ज्यादा आना। एह। क्या तुम इसे नहीं भेजोगे? मुझे देखो। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ निर्दोष हूँ। ऐसा नहीं है जैसा नहीं है।